पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन जिसकी पहचान सिर्फ इसके पहाड़, सहरा और सब्जाजार ही नहीं बल्कि वो दरिया भी हैं जो सदियों से इस धरती की जिंदगी का सरचश्मा रहे हैं। ये दरिया अपनी मौजों में तारीख की कहानियां, तहजीबों के राज और कुदरत की मेहरबानी समेटे बहते हैं। कभी ये पहाड़ों के दामन से बर्फ का पानी लाकर खेतों को सैराब करते हैं, कभी सहराओं में जिंदगी की रमक बन जाते हैं। चलिए तो फिर मैं आपको पाकिस्तान के 25 बड़े और छोटे दरियाओं का तफसीली खुलासा दूंगा, जिसमें शामिल होगा असल मकाम, ऑरिजिन, लंबाई, लेंथ, गुजरने वाले सूबे / इलाके, जरी और पिन बिजली की अहमियत, खास जोग्राफियाई या तारीखी पहलू। नंबर 1, दरियाए सिंध, इंडस रिवर। असल तिब्बत के लेक मानसारोवर से निकलता है। लंबाई 3180 किलोमीटर। गुजरने वाले इलाके गिलगित बाल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध। अहमियत पाकिस्तान की मईशत और ज़राअत की रीढ़ की हड्डी तरबेला और गाजी बरूथा डैम पिन बिजली पैदा करते हैं। खास बात, दुनिया के बड़े दरियाओं में शामिल और सबसे लंबा पाकिस्तानी दरिया। दरियाए सिंध का नाम बहुत कदीम है और उसका ताल्लुक संस्कृत ज़बान से है। संस्कृत में इसको सिंधु कहा जाता था, जिसका मतलब है समंदर या बड़ा पानी। चूंकि ये दरिया अपनी वसअत और अहमियत की वजह से मशहूर था, इसलिए इसका नाम सिंध रखा गया। वक्त के साथ साथ ये नाम मुख्तलिफ ज़बानों में भी इसी शक्ल में आया और आज भी हम इसी नाम से जानते हैं। नंबर 2, दरियाए सतलज। असल तिब्बत का लेक रुकेसताल। लंबाई 1450 किलोमीटर। अहमियत पंजाब की नहरी निज़ाम का अहम हिस्सा, मगर सिंध तास मुआहदा के बाद ज़्यादातर भारत में इस्तेमाल होता है। दरियाए सतलज के नाम की तारीखी और लिसानी बुनियाद हजारों साल पुरानी है, जो संस्कृत, कदीम असातीर और वादी सिंध की इब्तिदाई तहजीबों से जड़ी हुई है। इसका कदीम संस्कृत नाम शेतेद्रा है। कदीम जमाने में इस दरिया को शेतेद्रा कहा जाता था, जो संस्कृत का लफ्ज है और उसका मतलब है सौधाराहे वाला दरिया। शेत सौदार / दुरू का मतलब बहाव है। ये नाम ऋग्वेद, कदीम वेदी मजहबी किताब तकरीबन 1500-1200 कब्ल मसीह में मिलता है, जो इस दरिया की कदीम आर्याई दौर में अहमियत को जाहिर करता है। सौधाराएं कहने की वजह यह थी कि सतलज कभी कई शाखों में बंटकर बहा करता था, इससे पहले कि वो दरियाए सिंध के निजाम में शामिल होता। जब फारसी आखामुंशी सल्तनत तकरीबन 6ठी सदी कब्ल मसीह इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने मकामी नाम को अपनाया। शेतेद्रा फारसी रिकॉर्ड्स में ज़्तंस अशेताद्रास की सूरत में मिलता है। बाद में सिकंदर आजम के दौर 4ठी सदी कब्ल मसीह में यूनानी मुअर्रिखीन ने इसको ज़ादिद्रीस अहसिदर्स लिखा, जो इस वक्त के मकामी तलफ़्फ़ुज़ पर मबनी था। सदियों के दौरान प्राकृत ज़ुबानों और बाद में पंजाबी / हिंदी बोलियों में ये लफ्ज़ बदला। शेतेद्रा, सैतेद्रा, साताद्रा, सतलज। नंबर 3, दरियाए चनाब। असल हिमाचल प्रदेश, भारत। लंबाई 974 किलोमीटर। दरियाए चनाब चन्योट के मकाम पर छोटे से पहाड़ी सिलसिला से होता हुआ झंग और मुल्तान की जमीनों को सैराब करता है। मराला और खान की बैराज, जो कि दरियाए चनाब पर वाक़े है, उन बुराजिस से राब्ता नहरें निकलती हैं। इन राब्ता नहरों की वजह से सूबा पंजाब के मैदानी इलाके चन्योट, झंग, मुल्तान वगैरह की जमीनें सैराब होती हैं। चनाब का नाम दरअसल संस्कृत ज़बान के लफ्ज़ से आया है, जिसका मतलब है बड़ी नदी या पानी का बहाव। ये दरिया कदीम ज़माने से ही एक अहम रास्ता और अहम ज़रिया रहा है और उसका नाम भी इसकी अहमियत की अक्कासी करता है। नंबर 4, दरियाए जेहलम। निकलने की जगह वेरीनागर, चश्मा, कश्मीर। लंबाई 725 किलोमीटर। अहमियत मंगला डैम की बदौलत हाइड्रो पावर का बड़ा जरिया। दरियाए जेलिम का नाम भी बहुत दिलचस्प है। ये नाम संस्कृत के लफ्ज़ जलियम से आया है, जिसका मतलब है पानी या जल। ये दरिया असल में कश्मीर के इलाके से निकलता है और अपनी खूबसूरती और अहमियत की वजह से जाना जाता है। इसका नाम भी वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ सकाफती असरात से गुजरकर आज भी इसी शक्ल में मौजूद है। नंबर 5, दरियाए रावी। निकलने का मकाम हिमाचल प्रदेश। लंबाई 720 किलोमीटर। अहमियत
लाहौर के करीब से गुजरता है, मगर ज्यादा पानी भारत में इस्तेमाल होता है। दरियाए रावी का नाम भी संस्कृत जबान से आया है। संस्कृत में इसका मतलब है रवां पानी या बहता हुआ पानी। ये दरिया पंजाब के खित्ते से गुजरता है और उसकी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। कदीम जमाने में इस दरिया को मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता था। अगर आप पाकिस्तान के दीगर दरियाओं के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल ब्रीफली को सब्सक्राइब करें और दरियाओं की सीरीज की नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।